हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी की जो लिस्ट है वो पहली लिस्ट वो जारी हो गई है। 62 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। सिराज से जयराम ठाकुर को टिकट मिला है तो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 46 उम्मीदवारों के नाम थे और अब बीजेपी की पहली लिस्ट आई है जिसमें 62 उम्मीदवारों के नाम हैं। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, तैयारियां तेज और शुरुआत पहले चरण से अब लिस्ट जारी करके। बिल्कुल, कल देखिए 3 घंटे तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी बीजेपी मुख्यालय में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह सहित केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। और 3 घंटे तक माथापच्ची करने के बाद आज सुबह जो लिस्ट जारी हुई है, 68 में से 62 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। जैसा कि आपने बताया, सिराज से जयराम ठाकुर हैं, चंबा से श्रीमती इंदिरा। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कपूर हैं, पछाड़ से रीना कश्यप हैं, शाहपुर से सरवीन चौधरी हैं, हमीरपुर से नरेंद्र ठाकुर, मंडी से अनिल शर्मा, ऊना से सतपाल सती, ऐसे वरिष्ठ नेताओं को भी टिकट दी गई है। और इस लिस्ट में 5 महिलाओं को जगह दी गई है, 11 शेड्यूल कास्ट के हैं और 3 शेड्यूल ट्राइब के हैं। और कुछ विधायकों का हालांकि टिकट कटा है, अभी स्पष्ट नहीं कि कितने हैं, लेकिन 3-4 विधायकों के टिकट कटने की भी संभावना जताई जा रही है इस लिस्ट में। और जो बचे हुए हैं जो 6 सीट, उसको माना जा रहा है कि आज देर शाम तक या कल उसको जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो मौजूदा कुछ विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो वो सीटें उनके लिए बचा कर रखी गई है। हालांकि इसके बारे में कोई औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी ने अपनी शुरुआत कर दी। 62 सीटों को उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं और बाकी के सीटों के उम्मीदवार आज या कल तक जारी हो सकता है। रविंद्र, बहुत ज्यादा लोगों के नाम नहीं काटे गए हैं इसमें, ये समझें, क्योंकि इस बार अगर वापस सत्ता में आना है तो ये भी चैलेंज है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है, वहां पर हर विधानसभा में बहुत कम जनसंख्या है, जैसा कि उत्तर प्रदेश, बिहार में देखने को आता है, उतनी नहीं है। ऐसे में अगर 2000-1000 वोट भी अगर कोई बागी उम्मीदवार काट लेता है तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होगी। इसलिए बैलेंस लेकर किया गया है कि जो मौजूदा विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, और इस बार बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे भी कराया था, वहां हर मंडल से वहां के पार्टी पदाधिकारियों से सर्वे कराया गया था कि किसे टिकट मिलना चाहिए, तो उसके आधार पर अधिकतर को टिकट दिया गया, लेकिन जिनका परफॉर्मेंस खराब था उनका टिकट काटा गया है। रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है। 62 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। तो कांग्रेस ने कल पहली लिस्ट जारी की, उसके बाद आज बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, अगर इस लिस्ट में वहां पर जो सियासी समीकरण है उन्हें समझें तो कैसे आप समझाएंगे? हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है टिकट बंटवारे के साथ। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए, चाहे किसी पार्टी, कांग्रेस की भी, यही दोनों मुख्य विपक्षी या सत्ताधारी पार्टी होते रहे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। और दोनों स्टेट में अगर जातीय समीकरण देखें तो राजपूत वर्सेस ब्राह्मण वहां चलता रहा है। क्योंकि जयराम ठाकुर वहां पर अभी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस सूची में आप देखिए कि ब्राह्मणों को भी काफी उचित जगह दिया गया और ठाकुरों को भी, जो वहां के ज्यादा से ज्यादा वोटर हैं। और इसके अलावा शेड्यूल कास्ट पर भी 11 शेड्यूल कास्ट के लोगों को टिकट दिया गया है, बड़ी संख्या है। शेड्यूल ट्राइब वहां पर कम है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में शेड्यूल ट्राइब की संख्या ज्यादा है उनमें से 3 को दिया गया है। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि केंद्रीय सरकार ने कैबिनेट में के जरिए कुछ जो समुदाय थे उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा भी दिया था, जिनकी संख्या कुछ खास जिलों में 50% से लगभग आसपास थी। तो ये बीजेपी के लिए एड ऑन होगा, जो जिनको एससी और एसटी का दर्जा दिया गया था कैबिनेट द्वारा इस चुनाव में, वो बीजेपी की तरफ पाला। बिल्कुल रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।